आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। मैं एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से मीना। आज मैं +1 क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 इसका पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। प्रीवियस टॉपिक में हमने इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक जर्नल एंट्री का मीन्स ट्रांजेक्शन का अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमने सिर्फ बेसिक्स किए थे कि कौन कौन से दो अकाउंट्स उसको अफेक्ट करते हैं। आज हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। चलिए आप ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डी.के. गोयल की प्रेफर करी है मैंने, और आप डी.के. गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे भी दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको फॉर्मेट के बारे में बता देती हूँ। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम है डेट। डेट मीन्स डेट, जिस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। सेकंड पॉइंट है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर का मतलब होता है डिटेल ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी डिटेल को शो करना। पार्टिकुलर्स के अंदर डिटेल शो भी होगी, प्लस में हम एंट्री को राइट भी करेंगे। और जो डिटेल राइट की जाती है, तो जैसे हम एंट्री करेंगे, एंट्री के नीचे हम ब्रैकेट में नरेशन राइट करेंगे। नरेशन मतलब डिटेल, तो ठीक है। तो जो डिटेल राइट की जाती है वो सेम जो बुक में दी होती है वही होती है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एलएफ, एलएफ की फुल फॉर्म हो गई लेजर फोलियो। अब बात करते हैं लेजर। सबसे पहले आपको लेजर वर्ड पता होना चाहिए। आपको पता है आपकी बुक्स के अंदर कैश अकाउंट भी बनेगा, फर्नीचर भी बनेगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनेंगे। तो इतने सारे अकाउंट होंगे, अगर आप उनको जर्नल एंट्री में से फाइंड आउट करोगे किसको क्या देना है तो आप नहीं बता पाओगे। तो आप क्या करते हैं, कैश से रिलेटेड सारी आइटम्स को हम कैश अकाउंट में शो कर देते हैं। फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं हम फर्नीचर अकाउंट में शो कर देते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारे डेटर्स होते हैं, मीन्स हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एंट्री हम एक अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कस्टमर भी हमारे क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं। तो हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो जब हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं फॉर डिफरेंट पर्सन्स एंड डिफरेंट लायबिलिटीज अकाउंट, तो उसके लिए एक बुक होती है, उस बुक का नाम होता है लेजर। तो लेजर क्या है? लेजर उस बुक का नाम है जिसके अंदर वो सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं जो हमारी जर्नल एंट्रीज के अंदर आए थे, ठीक है। तो अब बात आई लेजर फोलियो। आपने ट्रांजेक्शन करोगे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे राइट करोगे। अब ये ट्रांजेक्शन, अब आपने लिखा मानो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जो कैश था वो कौन से पेज पर लिखा, उस पेज को ही हम बोलते हैं लेजर फोलियो। और जब ये एंट्री जर्नल से कहाँ पे जाती है, लेजर में जाती है, उसको हम एक वर्ड को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ की? उस पोस्टिंग वाले पेज को ही हम बोल देते हैं लेजर फोलियो। ये तो बात हुई लेजर फोलियो की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और एक चीज और बता देती हूँ, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं, ठीक है। रिसिप्ट्स को हम अपनी फाइल में लगाते जाते हैं, उनको हम वाउचर्स बोलते हैं। उन वाउचर से सबसे पहले एंट्री जिस बुक में होती है उस बुक का नाम है जर्नल, क्योंकि सबसे पहले एंट्री इस बुक के अंदर हुई, इसीलिए इस बुक को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डी.के. गोयल बुक। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नोहर लाल एंड सन्स। ये आपके फॉर्मेट था डेट, पार्टिकुलर और आपको बता दिया लेजर फोलियो। और एक ये रह गया आपके अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट में क्या होता है, जिस जगह ट्रांजेक्शन करेंगे यानी कि एंट्री बनाएंगे तो उसके अंदर जो अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट इस कॉलम में आएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका अमाउंट इस कॉलम में आएगा। तो ये आपका फॉर्मेट था। ये मैंने सेम यह फॉर्मेट रिपीट किया हुआ है क्योंकि एक हमारे इस पोर्शन में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ये मैंने टाइम सेविंग के लिए किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत आना।
तो ये साइड जो है एक फॉर्मेट है, ये पेज का नीचे का पार्ट है, आप ये मान के चलेंगे। तो एंट्री नंबर 1 करते हैं, जो जर्नल बना रहे हैं मनोहर लाल का, तो ऊपर हेडिंग भी डाल देंगे हम, जर्नल ऑफ, मैं सिर्फ एम लिख रही हूँ मनोहर लाल के लिए, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जो मनोहर लाल है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, राइट, पर्सनल अकाउंट है। एक बार मैं तीनों के रूल यहाँ राइट कर देती हूँ। आपका पर्सनल अकाउंट का रूल था, पर्सनल का रूल था डेबिट रिसीवर को करते हैं, शॉर्ट में राइट कर रही हूँ, और क्रेडिट किसको करते हैं, गिवर को करते हैं। सेकंड आता है आपका नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल में हम क्या करते हैं, डेबिट एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करते हैं हम इनकम्स को, राइट। थर्ड आता है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने सिर्फ राइट किया इन, अगर इन होगा तो क्या करेंगे डेबिट, आउट होगा तो क्या करेंगे क्रेडिट, और इसमें सारी क्या आती है एसेट्स आती हैं, राइट। चलिए अब हम आते हैं एंट्री नंबर 1 पे। मनोहर लाल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप चेक करो, इट मीन्स मनोहर लाल ने बिजनेस में पैसे दिए हैं, इट मीन्स वो क्या है गिवर है, गिवर है तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब मनोहर लाल को क्रेडिट नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि मनोहर लाल का जो अकाउंट ओपन होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट हुआ। और अब देखो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। डेट आपकी गिवन है 2019 ईयर है और मार्च 1 है, तो 2019 आप एक ही बार ऊपर राइट करेंगे और मार्च भी एक ही बार राइट करना है, मार्च 1, ठीक है। अब एंट्री कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, कैश आया इन हो रहा है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग इन, तो क्या करेंगे डेबिट, और जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके साथ कॉर्नर में डेबिट राइट भी करना है 2। अब जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जहां से हमने कैश अकाउंट स्टार्ट किया था, डेबिट का अकाउंट का स्टार्ट किया था, उससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको 2 लगाकर लिखना है, 2 कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब ये हुआ जो अकाउंट डेबिट होगा उसके साथ तो डेबिट वर्ड राइट किया जाएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। अमाउंट है आपका 60,000, ठीक है। इस कॉलम को आपने कुछ नहीं करना, ये आपका फॉर्मेट है, जो कंपनीज जब प्रैक्टिकली जर्नल बनाती है उनके लिए ये यूज होता है, क्योंकि आप अभी बुकिश नॉलेज ले रहे हो, आपके लिए इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्या परचेज किया है फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट है, तो एसेट, अच्छा अब यहाँ पे आप नरेशन भी राइट करेंगे, या आप फॉर लगाकर या बीइंग लगाकर आप नरेशन लिख सकते हैं। तो नरेशन क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश, ठीक है। यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एंट्री की डेट है आपकी 2, और आपने परचेज क्या किया था फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट है। अब आप करो परचेज कर रहे हो तो एसेट क्या हो रही है इन मीन्स रियल अकाउंट, तो आप क्या करोगे फर्नीचर, अब क्यों अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ आप लिख दोगे डेबिट। 2 अकाउंट क्रेडिट किसको करेंगे, फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा कौन सा हो रहा है कैश, कैश क्या हो रहा है बिजनेस से जा रहा है, तो व्हाट कम्स आउट, तो उसके लिए हम क्या लगाते थे क्रेडिट, तो क्या आ जाएगा 2 कैश। अमाउंट है आपका 10,000, 10,000। नरेशन फॉर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट इज डेट फॉर परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, इसमें फर्नीचर परचेज किया था, इसमें क्या परचेज किया गुड्स परचेज किया, और गुड्स जब परचेज करते हैं तो गुड्स वर्ड नहीं आता, कौन सा वर्ड आता है परचेजेस अकाउंट हमारा राइट किया जाता है, उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि परचेजेस करने से आपका स्टॉक क्या हो रहा है इन हो रहा है, मतलब स्टॉक आ रहा है, मींस एसेट्स इंक्रीज हो रही है,
तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करोगे तो बुक्स ने परचेजेस को एक्सपेंसेस में डाला हुआ है, परचेजेस को एक्सपेंसेस में डाला हुआ है। उसका रीजन ये है कि परचेज करने से हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको एक्सपेंस मान के किया हुआ है। और एक्सपेंसेस को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री करने में चाहे आप उसको एसेट ट्रीट करो, चाहे आप एक्सपेंस ट्रीट करके करो, अब वो आपकी कन्वीनियंस है। लेकिन अगर एग्जाम में क्लासिफाई करना आ जाए तो आपने उसको किसी कैटेगरी के अंदर डालना है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डालना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अमाउंट है आपका 25,000। अब मैं रेशन राइट नहीं कर रही हूँ, आपको बता दिया था एक बार, उसके बाद आप खुद से करना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 5, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बोट गुड्स, बोट का मतलब भी खरीदना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पेपर में परचेज वर्ड ढूंढते रहे। बोट और परचेज मतलब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, गुड्स खरीदे हैं, चाहे वर्ड बोट आए चाहे परचेज आए, तो आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है, परचेजेस। एसेट्स इन हो रही है, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी, और एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट के डेबिट भी। ठीक इसी तरह से परचेज कर रहे हैं किससे, कमलेश से। अब कमलेश नेम आ गया, मीन्स हमने उधार खरीदे। अब कमलेश कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है हमारे पास, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। अब गुड्स खरीद रहे हैं कमलेश से, तो गुड्स कमलेश दे रही है या कमलेश के पास जा रहे हैं, कमलेश दे रही है, तो वो क्या हुई, गिवर। गिवर को क्या करना है, क्रेडिट, तो क्या आ जाएगा, टू कमलेश। अमाउंट 15,000। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 10 एंड एंट्री इज पेड कैश टू कमलेश। पेड कैश, कैश पे किया, मीन्स बिजनेस से कैश आउट हो रहा है, एसेट आउट हो रही है, मीन्स क्रेडिट हो जाएगा। और कमलेश क्यों नहीं इसमें, अब कमलेश को मिल रहे हैं एज ए पर्सनल अकाउंट, कमलेश क्या हो गई, रिसीवर। रिसीवर को क्या कर देंगे, डेबिट, कमलेश अकाउंट। और जब भी नेम आता है, नेम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000। 15,000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में आपको बोला हुआ है 16 डेट की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स इन हो रही है। और किससे परचेज किए, सोहन से। अब यहाँ मेंशन नहीं है कैश या क्रेडिट, क्योंकि नेम दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, उधार पे। तो सोहन खरीद, मतलब हम खरीद रहे हैं, सोहन क्या कर रहा है, दे रहा है हमें, तो देने के लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, मीन्स उसको क्रेडिट करेंगे टू सोहन। अमाउंट है आपका 6,000। 6,000। नेक्स्ट एंट्री 18th डेट एंड परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब सेम एंट्री को इसमें बोला हुआ है, गुड्स परचेज किए हैं सोहन से कैश में। अब हमने नकद खरीदे हैं, तो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब नेम को ध्यान में नहीं रखना है, जब दोनों चीजें आ जाती हैं, नेम भी आ जाता है और प्लस में कैश भी आ जाता है, तो आप कैश देखोगे, ठीक है। तो कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 8,000 के, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड रेंट फॉर द ऑफिस। अब रेंट पे किया है ऑफिस के लिए, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट एज एन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। अब जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो कैश आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट इज 1,000। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आप जनरल का टोटल करेंगे। टोटल जब आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे टोटल, आपका टोटल आएगा 1,40,000।
दोनों साइड का टोटल आपका सेम ही आएगा। तो और नीचे डबल लाइन मार्क करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ मेसर्स। मेसर्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को चलाते हैं या फर्म को चलाते हैं। कंपनी तो नहीं आएगा, फर्म को चलाते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेसर्स। तो मेसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। तो ठीक है, ये जर्नल किसका हो जाएगा? मेसर्स त्रिपाठी का। अब हम इसमें एंट्री नंबर 1 देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और डेट है आपकी जनवरी 6, ईयर सेम है 2019, तो जैन 6 में। फर्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे हमने गुड्स परचेज किए थे तो परचेज वर्ड यूज हुआ। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज होता है? सेल्स। सेल्स अब हमारा इंक्रीज हो रहा है स्टॉक या कम हो रहा है? स्टॉक हमारा कम हो रहा है, मीन्स आउट हो रहे हैं गुड्स। तो गुड आउट हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पैसे आपको मिल रहे हैं तो वो इन हो रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इज 36,000। सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स टू हरी। अब हरी को गुड्स बेचे हैं। एक हो गया आपका सेल्स अकाउंट और दूसरा कौन सा हो गया? हरी का। अब सेल्स अकाउंट क्योंकि गुड्स आउट हो रहे हैं क्रेडिट हो जाएगा, और हरी क्या है इसमें? हरी को बेच रहे हैं, मीन्स हरी को गुड्स मिल रहे हैं, तो हरी क्या हुआ? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगाएंगे। हरी अकाउंट नहीं राइट करना है, टू सेल्स अकाउंट डेबिट राइट करेंगे। अमाउंट इज 30,000। थर्ड, डेट इज 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अब कैश मिल रहा है, इट मीन्स कैश इन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश के बारे में तो आप बिना सोचे समझे बस इतना नोट करें, इन हो रहा है तो डेबिट, आउट हो रहा है तो क्रेडिट। क्योंकि कैश ऐसी ट्रांजेक्शन है, मतलब ऐसा अकाउंट है जो आपको मोर देन 50% आपको ट्रांजेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से कैश रिसीव हुआ था, और हरी क्या हुआ इसमें? हरी गिवर हो गया, तो क्या आ जाएगा? टू हरी। अमाउंट इज 18,000। 18,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन मीन्स अब आपको कमीशन मिली है। कमीशन क्या हो जाएगी? आपकी इनकम। जैसे रेंट पे किया था, रेंट एक्सपेंस था, एक्सपेंसेस डेबिट हुए थे, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब क्या मिल रहा है आपको? कैश तो इन हो रहा है, तो कैश इन हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। टू कमीशन। यहाँ आपकी डेट है 14 और अमाउंट इसका है 750। 750। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल, डेट इज 27। अब इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, देखिए इसको ध्यान से। पेड सैलरी टू गोपाल, आपने सैलरी गोपाल को पे की। अब आप कहोगे एक गोपाल अकाउंट आ रहा है, एक सैलरी अकाउंट आ रहा है, एक कैश अकाउंट, बट इट इज रॉन्ग। जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हैं वो हमेशा कैश में पे किया जाता है, और आपको पता है नेम किसके लिए आता है? क्रेडिट के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट में नहीं हो सकते। हम कस्टमर से गुड्स उधार खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हम किसी शॉप के पास कुछ खरीदने जाते हैं, मतलब वैसे ही खरीदने जा रहे हैं, कोई एक्सपेंस दे रहे हैं, आप रेंट देना है तो रेंट आप पेमेंट करोगे कैश में ही ना, ऐसा तो नहीं का। बिजली का बिल पे कर रहे हो तो बिजली का बिल भी कैसे पे किया जाएगा? कैश में, उधार में पे नहीं होगा। तो एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट पे नहीं हो सकते। तो आपने इस अकाउंट को क्या करना है? इग्नोर करना है। एक अकाउंट हो जाएगा आपका सैलरी और एक अकाउंट हो जाएगा आपका कैश। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, और कैश आउट हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 1200। 1200। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी।
रिसीव्ड कैश, क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश रिसीव हो रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इन हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो रहा है, हरी से। तो हरी कौन हुआ, गिवर, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अमाउंट है 12,000। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, डेबिट कर रहे हैं तो अमाउंट इधर आएगा, क्रेडिट कर रहे हैं तो इधर आएगा, लेकिन वो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए। आपकी नोटबुक में तो लाइंस लगी होंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, और डेट है आपकी 29। यहाँ 28 और 29 डेट को क्या किया उसने, विड्रू कैश, कैश विड्रू किया मीन्स कैश आउट हो रहा है। कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट। और किस लिए निकाले उसने पैसे, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स अकाउंट भी किसका है, वो भी प्रोप्राइटर का है। अब जब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी उसकी, जो पैसा उसने लगाया था वो कैपिटल थी। अब पैसे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन हमने अकाउंट कौन सा देना है, नेम हम ड्राइंग ही लिखेंगे। हमने ये देखा कि वो पर्सनल अकाउंट है, अब उसने निकाले हैं, इट मीन्स प्रोप्राइटर को मिल रहे हैं, तो वो कौन हुआ, रिसीवर हुआ। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट एंट्री इज वेजेस पेड, वेरी सिंपल एंट्री। अब वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस एक्सपेंस है। अब एक्सपेंसेस को मैंने आपको बताया था, हम उसकी पेमेंट ही करते हैं, चाहे वो कैश में करें चाहे वो चेक में करें। अब मेंशन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, कैश में। वेजेस अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट अमाउंट 7,200, डेट इज 30 एंड सेम 30। लास्ट एंट्री है बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी परचेज किया, मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट इन हो रही है, डेबिट हो जाएगी, और कैश क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट इज 8,000, अमाउंट इज 8,000। ठीक है, तो जर्नल का टोटल आप खुद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैप्टर 9 के थे, और डीके गोयल की बुक में से हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। मैं जल्दी ही आपको न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे मतलब ट्यूशन्स नहीं रख सकते उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस में तो आपको पता ही है, जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो आप प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, बाय।